और बैठ गया ऐसे, यूं देख देख रही चारों तरफ। अब शेख तकी ने सोचा इसमें तो भाई तो चढ़ चढ़ भी ना होया कुछ भी, तो सब हैरान रहेगी। ये कबीर तो हम मान लेंगे ये अल्लाह का है। तो मुसलमान सारे इकट्ठे कर लिए। उसने कहा जी क्या परीक्षा लोगे कि इसको उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डालेंगे, सरसों के तेल का कढ़ाई उबालेंगे, उसमें डाल देंगे। उस शेख तकी ने सोचा था पड़ते ही मर जाएगा, कटा टंटा तेरा इच्छा छूटेगा। सब इकट्ठे होकर आगे राजा के पास हल्ला कर दिया। राजा का इतना बेहोश है, जनता देखे बात उसका कोई पैर नहीं होते। राजा ने कहा क्या हो गया शेख तकी जी? पता चलने पर ऐसी कहानी है ऐसा है। तो फिर चिंतित हो गया। कबीर साहब को राजा ने अपने अपने महल में रखा हुआ था, अलग कमरे में। तो सबने वहीं आकर हल्ला कर दिया, नारे लगाने शुरू कर दिए। पता लगा परमेश्वर को। राजा चिंतित हुआ कि मैं लाया था इनको सुख देने के लिए, अरे नाक में दम कर दिया, इनको परेशान कर दिया, अब ये कढ़ाई में डालेंगे। परमात्मा अंतर्यामी थे। राजा से पूछा, राजा ने दुखी हृदय से बता दिया भगवान ऐसे ऐसे ये चाहते हैं और मैं नहीं आपको इनके हवाले करूंगा। परमात्मा बोले भाई बात सुन, मेरा इनका काम है, तू होने दे और कह दे इनको उबालने तेल। आप चिंता ना करो, होगा मेरे साथ हो जाएगा। मैंने तो ये मारेंगे छोड़ेंगे नहीं, मर जाऊंगा, तेरा तो राज बट्टा रहेगा। और सिकंदर फिर चुप हो गया। कढ़ाई सरसों का तेल उबाल दिया, ऐसे उबला जैसे चाशनी उबला कर चाय की। और हजारों लोग इकट्ठे हो गए दर्शक वहां पर। तो शेख तकी ने कहा कि उठाओ कबीर को और डाल दो कढ़ाई में उबलते हुए में। तो परमात्मा ने कहा आप चिंता ना करो, ये भी दिक्कत मैं आपको नहीं दूंगा, मैं आप पे बैठ जाऊंगा। परमात्मा जाके और कढ़ाई के अंदर बैठ गए, उबलते तेल के कढ़ाई सरसों का, और बैठ गया ऐसे, यूं देख देख रही चारों तरफ। अब शेख तकी ने सोचा इसमें तो भाई तो चढ़ भी ना होया कुछ भी, तो सब हैरान रहेगी कि जला नहीं। तो शेख तकी कहता है इसने मंत्र से तेल की तासीर ठंडी कर दी। राजा ही जादू तंत्र जानता है। राजा ने सोची सिकंदर नो जिन्हें उंगली देकर देख लूं। परमात्मा ने कहा इसके कहने तक उंगली मत दे देना, इसमें खोजी नहीं पाओगी, नो का नो बड़ा तेल। राजा ने सोची जब कबीर जी का बैठे इसका ना बिगड़ा, मेरा क्या दिक्कत आई। उन उंगली दे दी चेक टेस्ट करने के लिए। जितनी उंगली तेल में गई थी ना उतनी कट के दूर होगी। इतना गर्म तेज उबाल रखा था, लक्कड़ बाल गए। राजा बेहोश हो गया, गिर गया। तो परमात्मा आया, उन उंगली पकड़ के खींच दी। पूरी होगी जब वो होश में आया, जब उसकी पीड़ा खत्म हुई। और परमात्मा का कुछ भी नहीं हुआ। बोलो सतगुरुदेव। उसके बाद क्या होता है, उसने फिर स्कीम बनाई कि यूं तो तेल में जंतर मंतर कर लिया करते हैं ऐसे। फिर उस स्कीम बनाई 5-4 दिन के अंदर कि राजा इसको ना जेरे कुएं में डालेंगे, ऊपर तो मट्टी डाल देंगे और भर देंगे, फिर देखेंगे कैसे। उन्होंने फिर ऐसे नारे लाते गए। परमात्मा ने कहा कोई बात ना राजन, इनको कर लेने दो जो ये करेंगे। तो राजा को ये हो गया था कि ये कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे भी इनका। उन्होंने कहा भाई ठीक कर लो। तो परमात्मा को ले जाकर जेरे कुएं में पटक दिया ऊपर से कबीर जी को। और ऊपर से मिट्टी, गोबर, छड़े, कांटेदार झाड़ी और भर दिया फल, क्योंकि हजारों की संख्या में ले जा रहा था अपने समर्थक शेख तकी। अब हाथ पैर धो के मिट्टी माटी से मुंह माथ साफ करके राजा के पास आया शेख तकी। कहने लगा जी कर दिया तेरे भगवान का काम, अल्लाह का, वो दाब दिया मिट्टी में। अब सिकंदर लोधी कहता है किसकी बातें कर रहे हो शेख जी, किस के विषय में बात कर रहे हो आप? किसको क्या कर दिया? कि तेरे गुरुजी को डाला है खड्डे में और ऊपर से बर्दी मिट्टी। कतई अब देखेंगे वो कहाँ है। सिकंदर कहने लगा तो देख मेरे कमरे में बैठे हो बेटे। शेख तकी जाके देखा नो, उसकी फिर माथा ठन गया। वहां बैठे पाए परमात्मा सिकंदर लोधी के कक्ष के अंदर राजा के वहां पर। फिर 5-4-10 दिन के बाद फिर उसने कहा कि भाई ये कोई जादू तंत्र जानता है, इसको जब जानो मेरी लड़की कब्र में दबी हुई है और उसको जीवित कर दे, हम मान लेंगे ये अल्लाह है, ये अल्लाह का रसूल है। फिर वह जिद लगा दी, सारे मुसलमान इकट्ठे कर लिया। कबीर साहब ने कहा भी कह दे, सिकंदर से कह दिया कि इसने कह दे, मुनादी करा दिया आसपास के गांवों में, और भी देख लेंगे सारे आके। आसपास के गांवों में बहुत दूर तक अनाउंसमेंट करवा दी
शेख तकी की लड़की को एक ऐसे महापुरुष आए हैं, जीवित करेंगे। जनता देखने आ गई, लाखों की संख्या। कब्र फुड़वा दी गई। शेख तकी खड़ा, सिकंदर लोधी सैनिक और परमात्मा कबीर जी। तब परमात्मा ने कहा, शेख तकी तो कर ले जंतर मंत्र अपने, कई फिर नो का मैं भी कर लूं। तो और उपस्थित दर्शक कहने लगे, जी अगर इसके पास कोई सिद्धि शक्ति होती है, अपने बच्चे ने कौन कब्र में डाला है, आप करो दाता। कुछ एक लोगों को भी यकीन भी हो गया था, जब उबलते तेल में नहीं जला, हमारी आंखों के सामने जेरे कुएं में डाल दिया, तो ऊपर तो टनों मिट्टी डाल दी, हजारों टन मिट्टी ठोक दी, झाड़ ठोक दिए, फिर बाहर बैठा पाया। तो जो उसके साथ गए थे शेख तकी के समर्थक, उनके दिल में जगह बन गई थी। और वो न्यू सोचे थे, जब आज के में मालिक ने दया कर दी तो हम सारे चेले बनेंगे इसके। तो परमात्मा ने कहा कि हे शेख तकी की लड़की जीवित हो जा। वह जीवित नहीं हुई। हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा। लड़की नहीं जीवित हुई, कब्र फोड़ रखी थी, लड़की का शव वहां पर विद्यमान था। शेख तकी नाचने लग गया, भंगड़ा पा दिया उसने, खुशी मना रहा। अपनी बेटी के ना जीने की गम नहीं, कबीर साहब के हारने की खुशी मना रहा है वो पशु। तो उसी समय परमात्मा ने कहा कि डट जा, तो शेख तकी शांति कर थोड़ी। तब कहा कि एक आत्मा जहां भी है तू, कबीर हुक्म से वापस आ जा, इस शरीर में प्रवेश कर। इतना ही कहा था मालिक ने। वो तो जान के कर रहे थे कि ना नाच कूद लेने दे थोड़ा, इसकी असलियत का पता लग जाएगा जनता को। इतने ही कहा था, लड़की में कंपन हुई सारे शरीर में, और एकदम लड़की खड़ी होकर के परमात्मा के चरणों में प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। उसका नाम कमाली रखा। लोगों ने कहा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। लड़की का नाम कमाली रखा। उस लड़के का नाम कमाल रखा था, जो नहर से बहता हुआ मुर्दा जीवित किया था। तो लड़की ने खड़ा होकर के 1.5 घंटे 2 घंटे तक प्रवचन किए। परमात्मा ने उसको दिव्य दृष्टि दे दी बेटी को कि सुना दे सारी राम कहानी जो तेरे साथ भी थी। उसने सारी बताई कि एक जन्म में मैं मालिक से मिली थी, मुझ कर्महीन ने सत्संग की कमी से इनके द्वारा दिए गए ज्ञान को छोड़ दिया, नाम को और अन्य साधना में करने लगी। उस 4 वर्ष की भक्ति से मुझे 2 मनुष्य जीवन और मिले, तीसरा ये मिला। और मेरी ऐसी भी महिमा हो गई थी, वो राबी हूं मैं, जिससे मक्का भी उठकर मेरे लिए आ गया था। और आज आगे मेरा मनुष्य जीवन शेष नहीं था, मुझे पशु जूनी में जाने की तैयारी थी। लेकिन ये समर्थ परमपिता वहां पहुंचे और धर्मराज से छुड़वा कर मुझे वापस लाए हैं। लोगों पकड़ लो चरण, ये अल्लाह अकबर आए हैं। लाखों लोगों ने नाम लिया। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। लेकिन शेख तकी की गर्दन मुड़ी नहीं। उन्होंने तो कसम खा रहा किया कि हम एक अल्लाह के सामने शीश झुकाएंगे और के सामने नहीं। अल्लाह सामने खड़ा और टट्टू न झुकाओगे शीश, फिर सारे कुछ करके दिखा दिया, फिर भी न अल्लाह को शीश झुकाएंगे। अरे भगवान सामने खड़े, अल्लाह अकबर है वो कबीर साहब। उस परमात्मा के पाने की वो सारी विधि दास के पास है, और अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सौभाग्य है आपका, आपको ऐसे समय में मानव शरीर प्राप्त है जिस समय आपका मोक्ष होना है। इन 4 युगों में 43,20,000 वर्ष होते हैं, चतुर्युगी बोलते हैं इसको। और उनके अंदर ये 1000-2000 वर्ष जो हैं, अब यही मोक्ष के होते हैं। इस दौरान जिन पुण्यात्माओं के जन्म होंगे, मानव का जन्म होना भी एक बहुत ही कठिन काम है, सुदुर्लभ बताया, बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन प्राप्त हो जाता है तो संत सतगुरु मिलने अति दुर्लभ। और पुण्यात्माओं ये दोनों नंबर आपके पूरे हो गए हैं। मानव शरीर भी है और यथार्थ भक्ति मार्ग
से परिचित ये दास भी आपको प्राप्त है। उसके लिए कहा है कि समझा है तो सर दर पाओ और बहुर नहीं रे ऐसा दाव। दाव का अर्थ ये होता है कि जितना शीघ्र हो सके उस थोड़े से समय में बहुत स्पीड से भाग ले। समझा है तो सिर धर पाओ, सिर पे पांव रखना, बहुत स्पीड से दौड़ना। जैसे विशेष आपत्ति काल में इंसान दौड़ लगाता है, उसके कहीं कहीं कदम टिका करें। तो ये मानव शरीर और ये सुअवसर चौथे युग में आपको प्राप्त होता है। और दुर्भाग्य उन प्राणियों का जो आज देवता पद पर विराजमान है, उनकी आयु बहुत लंबी होती है, उनके हाथ से ये अवसर चूक जाएगा। सौभाग्य आपका जो आपको ये समय प्राप्त है। और पुण्यात्मा जो दुखी प्राणी भी यहाँ आते हैं, सुख में भक्ति करते हैं, धन्य है वो पुण्यात्माएं। और यदि कोई दुख निवारण के लिए भी यहाँ आता है तो उसके लिए वो दुख वरदान सिद्ध होगा एक दिन। अभी तो प्रथम बार जो भक्त आते हैं उनको केवल अपना कष्ट ही दिखाई देता है, किसी भी प्रकार का हो, कोई शारीरिक है, कोई मानसिक टेंशन है, या कोई वित्तीय हालत खराब है, कोई कर्ज वगैरह हो गया है, तो पहले तो वो इसी उद्देश्य से आता है। फिर इस दरबार के अंदर वो तो कमी रहेगी ही नहीं, आपके दुख भी दूर होंगे, आपके संसारिक कार्य भी ठीक होंगे और आपको मोक्ष भी मिलेगा। लेकिन इसके लिए आप जी ने सावधानी बरतनी पड़ेगी। दीक्षा लेने के बाद बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, आपका जो नाम भंग ना हो, क्योंकि कनेक्शन कट जाने के बाद वह पावर शक्ति बिजली नहीं आती, और बिजली से होने वाले जो कार्य हैं वो मैनुअल नहीं हो सकते। जो काम बिजली करती है उसको हाथ से नहीं किया जा सकता, करेंगे तो उतना बेनिफिट नहीं होता। ठीक इसी प्रकार परमात्मा का कनेक्शन आपको दिया जाता है। यहां से आपको कनेक्शन नाम मिलते ही आपके घर पे भगवान की पावर पहुंच जाती है। आपके घर में बैठे वो शैतान भूत प्रेत पितर उनको जाते ही खदेड़ देते हैं परमात्मा, और फिर आप नाम नोम खंड करके फिर उनको फिर बुला लेते हो, जिस कारण से थोड़ा सा समय लग जाता है आपको सर्व सुख प्राप्ति में। तो जो पुण्यात्मा प्रारंभ में दृढ़ हो जाते हैं उनको तो उसी दिन से ही सब बेनिफिट शुरू हो जाएंगे। कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे समाज में रह रहे हो आप जो हमारी साधना से परिचित नहीं है, और वो कुछ विरोध भी करते हैं। एक सदस्य उपदेश लेकर जाता है, घर के 3 सदस्य विरोध कर रहे होते हैं उसका, लेकिन आप जिन्हें दृढ़ रहना पड़ेगा। दृढ़ रहोगे तो वो भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि सत्य के अंदर बहुत शक्ति होती है, वो अपना स्थान बनाकर छोड़ती है। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी हैं। ये आपके सभी के पिता हैं। ये वो परमात्मा जिसके अंदर तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव सर्वमम देव देव। और पुण्यात्मा अपने पिता माता अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते, और ये वो समर्थ पिता है, इसके शब्द कोश के अंदर असंभव शब्द नहीं है। और फिर भी हम इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं, तो हमारी अपनी ही त्रुटि होती है कि सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। यदि किसी पुण्यात्मा को लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है तो उसकी कोई सेवा, उसकी कोई मर्यादा में त्रुटि है, उसको सुधारो। और फिर देखना इस परमात्मा के रोज नए चमत्कार आपके घर में। पुण्यात्माओं, आप बालक हो, बच्चे हो, आप कोई पहली कक्षा का है, कोई दूसरी कक्षा का, कोई 6 महीने का, कोई 2 वर्ष का, कोई 5 वर्ष का। जो पुराने भक्त हैं उनके आप देख लो, वारे न्यारे कर रखे परमात्मा ने हर तरह से। आप बच्चे हो, आप बहुत भयंकर लोक में रह रहे हो, बहुत खतरनाक स्थान है ये। जिस भी संत ने इस स्थान का पता लगाया है उसकी तो फिर
स्थिति ही दूसरी हो गई। उन्होंने तो यहां से निकलने की ही चेष्टा की, औरों को भी कोशिश की जगाने की, समझाने की, लेकिन हमने काल की भांग घनी पी रखी है और ये हमें जल्दी से इस परमात्मा के ज्ञान को ग्रहण नहीं करने देती। लेकिन परमात्मा की शक्ति हमारे साथ रहती है और एक दिन सफलता प्राप्त होती है। साथ परमात्मा रहते हैं तभी हम इस काल के इस जाल से निकल सकते हैं और इसे संघर्ष कर सकते हैं। ये मानव शरीर इतना कीमती बता रखा है प्रत्येक संत ने, जो महापुरुष हैं, जो परमात्मा से परिचित हुए, और प्रत्येक सदग्रंथ है। परमात्मा ने कहा कि मानुष जीवन दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो फिर नहीं